द्रौपदी हैं, हाँ जी, ये माता कुंती हैं, हाँ जी, ये नकुल हैं, ये सहदेव हैं, ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर हैं, ये भीमसेन हैं, ये अर्जुन जी हैं, अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है, ऊपर कृष्ण भगवान। अच्छा। ये देखिए, ये प्रतिमाओं को, जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं बिल्कुल साफ सुथरी, वो तो स्पष्ट है, उनको तथागत कपड़े बुद्ध की प्रतिमाएं हैं कपड़े ढक और रखे हैं। इनके इस तरह झूठ प्रपंच चलाने से कोई सच्चाई नहीं बदल जाएगी। कोई भी आके देखेगा तो यहाँ तक कि मैं जानता हूँ बद्रीनाथ टेम्पल में अगर वस्त्रों को और आभूषणों को हटा के देखा जाए, मुकुट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसआर आज़ाद आवाज़ और मैं हूं आपके साथ राजकुमार आज़ाद। भारत एक ऐसा देश जहां मुद्दों की कोई कमी नहीं होती। मुद्दे की बात की जाए तो एक ऐसा टॉपिक जो लगातार काफ़ी गरमाया हुआ है और वो है बोध गया का, जहां पिछले 21 दिनों से जो बौद्ध भिक्षु हैं वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि ये जो पूरा परिसर है उन लोगों के नाम कर दिया जाए, या यूँ कहे कि बौद्धों के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि तथागत बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं उन्हें वस्त्र पहनाकर पांडव बताया जा रहा है, वहाँ शिवलिंग की पूजा की जा रही है, वहाँ पिंडदान किया जा रहा है। तो उनका यह कहना है कि कम से कम इस जगह को तो पाखंडवाद और अंधविश्वास से दूर रखा जाए। आपने भी गौतम बुद्ध को पढ़ा होगा तो पता होगा कि वे हमेशा विज्ञान की बात करते हैं और पाखंडवाद को दूर रखते हैं। इसी बीच मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी बोध गया पहुंचे। फिर उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें वो बताते नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार बुद्ध की प्रतिमाओं को पांडव की मूर्तियां बताई जा रही है, पूजा पाठ किया जा रहा है, वस्त्र पहनाकर इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। यह वीडियो देखें जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर भिक्षुओं की क्या मांग है और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कहा। देखिए, समझिए कि आखिर बोध गया की हकीकत क्या है और समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। ये वो प्रतिमाएं हैं जिनको ये लोग बोलते हैं कि 5 पांडव हैं। तथागत बुद्ध पूरी दुनिया को दिख रहे हैं। बनते जी, बुद्ध की फोटो पूरी दुनिया कोई भी देख सकती है। इन्हीं को पांडव बना लिया, इन्हीं को 5 पांडव बना रहे हैं। कहानी बना के पिछले कई दशकों से कब्जा ये करके रखा है इन लोगों ने। ये कब्जा तो मुक्त कराना है मूल निवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए। देश के मूल निवासियों से जो आज SC ST OBC के रूप में जाने जाते हैं, या जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि उनका भी इतिहास देखेंगे तो उनके पूर्वज बौद्ध थे। पूरा भारत बौद्ध में था सम्राट अशोक के टाइम पर। और ये सारी मूर्तियां तथागत बुद्ध की मूर्ति या उनके जो शिष्य रहे हैं उनकी मूर्तियां हैं। और इसको किस तरह स्वरूप ये बदल कर, ये कपड़े पहनाकर और जिस तरह प्रेषित करते हैं, ये बहुत ही गलत है। ये पूरी तरीके से अवैध है और इतिहास के खिलाफ है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है। मैं तो निवेदन करूंगा कि भारत की सरकार तुरंत कार्रवाई करे। बिहार की सरकार तुरंत BT एक्ट को 1949 यानी बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को तुरंत रिपीट करे और इस पूरे महाबोधि टेम्पल में उसके आसपास जितने भी अवैध तरीके से निर्माण हुए उन निर्माण को तुरंत हटाया जाए और ये पूरा संचालन महाबोधि टेम्पल का बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, बौद्धों को दिया जाए, क्योंकि भारत बौद्ध में था ही तो इतिहास बताता है। पूरे दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और तमाम नेता जब जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। देखिए, ये प्रतिमाओं को, जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं बिल्कुल साफ सुथरी, वो तो स्पष्ट है, उनको कपड़े की प्रतिमाएं हैं, कपड़े ढक रखे और हैं। इनके इस तरह झूठ प्रपंच चलाने से कोई सच्चाई नहीं बदल जाएगी। कोई भी आके देखेगा तो यहाँ तक कि मैं जानता हूँ बद्रीनाथ टेम्पल में अगर वस्त्रों को और आभूषणों को हटा के देखा जाए, मुकुट को हटा के देखा जाए, या जैसे जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके बारे में तो अपनी राइटिंग्स के अंदर स्वामी विवेकानंद ने 7th वॉल्यूम में खुद कहा है कि अनेकों मंदिर जो है बौद्ध मंदिरों को कन्वर्ट किया गया है और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो भी बौद्ध मंदिर है। बुद्ध की मूर्ति है जिनको उन्होंने उस पर श्रृंगार करके उसको तब्दील किया है और उसको अनऑथराइज कब्जा किया है।
मैं समझता हूं कि भारत की सरकार को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह के जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, चूंकि अब से 500 साल पुराना कोई भी मंदिर अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से भी, तो उसमें सर्वे में पता लगेगा वो सारे बौद्ध मंदिर हैं और बौद्ध मठ हैं और बुद्ध की मूर्तियां हैं। शिलालेख अभिलेख सब निकले हैं खुदाई में। और पूरा जो अखंड भारत है, जिसमें मैं वर्मा से लेकर अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक पूरे भारत, ये अखंड भारत था। और उसमें खुदाई में जहां भी आज भी खुदाई होती है तो केवल बुद्ध के अवशेष निकलते हैं या सम्राट अशोक के टाइम के शिलालेख निकलते हैं। और एक और चीज, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वहां जो खुदाई हुई है हड़प्पा की, उसमें भी जो स्तूप निकले वो ये बताते हैं कि बुद्ध से पहले ही और भी बुद्ध हुए हैं। तो ये बुद्ध की जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है। भारत की संस्कृति बुद्ध से ही जानी जाती है। और मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी बीटी एक्ट को रिपील कर देना चाहिए और तमाम देश के जो 2000 से ज्यादा गुफाएं, उसमें 99% में तो केवल बुद्ध की मूर्ति और बुद्ध के अवशेष है। देश के मूल उसमें किसी और की मूर्ति लगा दी गई है, अभी थोड़ी बहुत मूर्तियां। देश के मूल निवासियों को भी इतिहास से परिचित होना पड़ेगा। देश के मूल निवासी, और मूल निवासी जब मैं कहता हूं तो उसमें अनुसूचित, आज के शब्दों में संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, और साथ में जो रिलीजियस माइनॉरिटी जो कन्वर्टेड है, जो कि मुस्लिम के अंदर भी 85 से 90% कन्वर्टेड है, जो SC ST OBC के लोग कन्वर्ट हुए हैं। कोई 100 साल पहले, कोई 200 साल पहले, कोई 50 साल पहले। जो ईसाई बने हैं, सिख बने हैं, वो भी मेजोरिटी में लोग वो भारत के मूल निवासी बने हैं। तो इतिहास बताता है कि पूरा भारत बौद्ध में था और उन सब लोगों की संख्या, बौद्धों की संख्या भारत में आज की डेट में भी 90% के आसपास है। तो उन सब से मेरा आह्वान है कि आप पूरे देश के अंदर इस महाबोधि टेम्पल के मुक्ति के आंदोलन को तेज कीजिए, अन्यथा आपकी संस्कृति जिस तरह धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उस पर अनौपचारिक कब्जे किए जा रहे हैं, तथागत बुद्ध की मूर्तियों का स्वरूप बदला जा रहा है, आपकी संस्कृति कुछ बचेगी नहीं। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सब लोग अपने घरों से निकले और बुद्ध के जो तरीका था, बाबा साहेब का जो तरीका था, शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को बड़ा कीजिए। ये आंदोलन आपके महापुरुषों की सांस्कृतिक विरासत को बचाने का आंदोलन है। ये हमारे और आपकी शान, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा मसला है। इसमें कोई दोगलापन नहीं चलेगा, इसमें कोई धोखेबाजी नहीं चलेगी। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, कम से कम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ईमानदारी के साथ सब एकजुट हो जाओ और तमाम बौद्ध लोग, तमाम संगठन मिल के एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े। कोई अलग अलग बैनर लेके ना चले। अगर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है कि उसकी समिति है, उसी में सारे संगठनों को मिलके इस आंदोलन को तेज करना है। मैं ऐसा आप सबसे निवेदन करता हूँ। ये सरेआम चोरी और सीना चोरी चल रही है। दिस इज द बिगेस्ट रिलीजियस फ्रॉड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में इस तरह का फ्रॉड किसी भी देश में, किसी भी रिलीजन के लोगों के साथ नहीं हुआ जो बुद्धिज्म के साथ हो रहा है। जो बहुत संस्कृति है, विरासत है, जो पूरे, और मैं ये कहूंगा इंडिया में कॉलोन में बेसिक आपको लगता हो कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा, मैं कहूँगा मानसिक तौर से अभी भी मेजोरिटी देश में बौद्ध लोगों की है। जो बेशक रिकॉर्ड में हिंदू हैं, वो सब लोग मानसिकता से, अपने कार्य व्यवहार से, ये देश मेजोरिटी अभी भी बौद्ध लोगों का है और बुद्धिज्म की मानसिकता ज्यादातर लोगों की है। एक तरफ बुद्धिज्म है, एक तरफ ढोंगवाद है। देश की जनता ढोंगवाद के खिलाफ, और ये सरेआम इस तरह से कपड़े से ढक के ये फ्रॉड सरकार की नाकों में हो रहा है। सरकार इस तरह के फ्रॉड करवाने में शामिल हो रही है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। हम ही डालते हैं इसको, ये सब लगा के। और उनको फिर पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, आपको पता है कि पूर्णिमा वो दिन है जिस दिन जन्म हुआ, पूर्णिमा ही वो दिन है जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पूर्णिमा के दिन ही उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। यहाँ इसी जगह पर जहाँ आज महाबोधि टेम्पल हम देख रहे हैं, यहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला ज्ञान, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं,
उन्होंने सारनाथ में जाके पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान दिया। तो यहां से उनकी यात्रा ज्ञान को बांटने की यात्रा, संसार में फैले हुए अंधकार को मिटाकर रोशनी पैदा करने की यात्रा, लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग देने की यात्रा, आपस में करुणा और मैत्री का भाव पैदा करने की यात्रा, इंसान इंसान में किसी प्रकार का भेद ना हो, यह यात्रा, लोग एक दूसरे के प्यार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, लोग मिलजुल कर रहे, इस संदेश देने की यात्रा यहां से शुरू हुई। और उसके बाद आप जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध का जो ज्ञान था वो इतना विशाल और विस्तृत है, इतना प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है कि जब सम्राट अशोक ने कलिंगा युद्ध जीत लिया, युद्ध जीतने के बाद उन्होंने लगा कि मैंने दुनिया जीत ली, और वो बड़े प्रफुल्लित नजर आ रहे थे कि मैंने दुनिया जीत ली, चारों तरफ खून ही खून, लाशें ही लाशें। तो एक बंते ने कहा कि तुम इतने प्रफुल्लित हो रहे हो और कह रहे हो कि तुमने दुनिया जीत ली, पहले ये बताओ क्या तुमने अपने अंदर पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा और नफरत को जीत लिया? क्या तुम इतनी जो लाशें ही लाशें हैं, क्या इनमें से किसी एक को भी जिंदा कर सकते हैं? इतना सुनते ही सम्राट अशोक ने एकदम से उदार हथियार त्याग दिए और बंते जी के सामने बैठ गए और तथागत बुद्ध की शरण में आ गए, और उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने बेटे बेटियों को भी विदेशों में भेजा, और खुद भी उन्होंने पूरे भारत, जो अखंड भारत था उस वक्त का, पूरे देश में जाकर दुनिया को शांति और मानवता का संदेश, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री का संदेश तथागत बुद्ध ने दिया। तो आपको याद होगा कि उन्हीं तथागत बुद्ध की याद में जब सम्राट अशोक को पता चला कि तथागत बुद्ध को बोधि प्राप्ति यहाँ गया के अंदर हुई थी, वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ तथागत बुद्ध की याद में उस स्थान पे जहाँ तथागत बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां उन्होंने इस महाबोधि टेम्पल का निर्माण कराया। इस बीच बौद्ध धर्म में कितनी सारी धाराएं निकली, लेकिन उसके बाद भी एक बात तो माननी पड़ेगी, और वो ये कि पूरे दुनिया में केवल बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको फैलाने के लिए, जिसके प्रचार प्रसार के लिए ना तो कभी बल का प्रयोग हुआ, ना कभी पैसे का, धन का, लालच का या डर का सहारा लिया गया, लेकिन फिर भी तथागत बुद्ध का धर्म अपनी मानव के लिए कल्याणकारी शिक्षाओं की वजह से